जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, मैं आपके सामने मैथ्स और साइंस की क्लास प्रॉपर लेकर आ रहा हूं। छात्रों की डिमांड थी कि आर्मी की जो रीजनिंग की क्लासें हैं वो भी आप निरंतर अपलोड कीजिएगा, तो उसी तर्ज पर हम आपके सामने लेकर आए हैं आर्मी की, इंडियन आर्मी 2024 की भारतीय सेना की जो क्लास है 22 अप्रैल को जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को तर्ज पर ध्यान रखते हुए रीजनिंग की दिशा परीक्षण मैं आपको करवाने वाला हूं। और वो दिशा परीक्षण देखिएगा, मात्र 6 सवाल मैं आपको करवाऊंगा और उस 6 सवाल में दिशा का खेल खत्म हो जाएगा। वो 6 सवाल अगर आपने पढ़ लिए, उन 6 सवालों को करने का तरीका अगर आपने देख लिया, तो उसके बाद में आपको एक भी सवाल कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नहीं कि 20 सेट करा, 25 सवाल करे, दिशा के एक भी सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये 6 सवाल आपने देख लिए तो 6 प्रकार के अलग अलग वैरायटी के सवाल है। वो सवाल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, देख लिए, तो कहीं और दिशा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी दिशा एकदम सही हो जाएगी। देखिए, अपना टारगेट है बदन पर वर्दी होनी ही चाहिए आपके। कब होगी? 22 अप्रैल को जो आपका एग्जाम है उसके तर्ज पर। और रीजनिंग में पूरे के पूरे अंक दिलाने की गारंटी हमारी है। आप तो बस विश्वास रखिए हम पर, और विश्वास के साथ साथ सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। देखिएगा, आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, वुमेन के लिए ये जो पेपर है 22 अप्रैल को, उसी को तर्ज पर ध्यान रखते हुए हमारे एक क्लास अपलोड करते हैं दोपहर को 2 बजे। रेगुलर क्लास आ रही है अपने साइंस की, उसमें डेली के 25 प्रश्न अपन लेकर आ रहे हैं। वो 25 प्रश्न ऐसे हैं जो टॉप मोस्ट आपकी किताबों में देखने को मिलते हैं। उन्हीं 25 प्रश्नों को हम आपके सामने डेली लेकर आते हैं, और मैथ्स की हम टॉपिक वाइज क्लास भी लेकर आ रहे हैं। तो आप वहां पर जाकर के, अपने चैनल पर जाकर के फुल वीडियो देख सकते हैं। देखिएगा, यहां पर बात करें दिशा की, तो दिशा के प्रश्नों की बात करें, पहले प्रश्न से पहले अपन कुछ नियमों की बात करेंगे कि कौन कौन से दिशा के अंदर नियम काम में लिए जाते हैं। दिशा के नियमों के बारे में भी बात करेंगे। देखिएगा, अपन मैथ्स की इनकी बात करें तो दिशाएं होती है, टोटल कितनी दिशाएं काम करती है आपके? 8 दिशाएं। कितनी दिशाएं काम करती है अपने? 8 दिशाएं। एक हो जाएगा आपके पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर। 4 तो ये दिशाएं होगी। इनके बीच वाली, इनके बीच में भी दिशाएं होती है, ये कहलाती है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो 4 दिशाएं तो रेगुलर और 4 इनके बीच वाली होती है। तो टोटल दिशाएं कितनी हो जाती है अपने यहाँ पर? 8 दिशाएं अपन को पढ़नी है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें उत्तर अपने दक्षिण पूर्व भी आएगा, बीच वाली कंडीशन भी आएगी। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण अपने उत्तर आंसर आ जाएगा। देखिएगा, जब भी बाएं या दाएं घूमना हो, कुछ नियम है, 2 नियम है, मात्र 2 नियमों पे आधारित है पूरी की पूरी दिशा परीक्षण अपने। इनके अलावा कोई भी नियम आपको कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, जब भी बाएं में दाएं की बात करें, जब भी बाएं में दाएं घूमना हो तो अपन किस डिग्री पर घुमाते हैं? 90 डिग्री पर घूमते हैं। जब भी बाएं में दाएं घुमाने की बात हो, और अगर अपन को कोण नहीं दिया हो, जैसे मैं घर से चला, घर से निकलकर कुछ दूर चला कि मैं बाएं घूम गया, तो मैं बाएं जब घूमूंगा तो पर्टिकुलर 90 डिग्री पर ही घूमूंगा, 90 डिग्री पर घूमूंगा। ये नहीं कि मैं बीच में घूम गया 45 डिग्री पे। अगर वो प्रश्न में कहे आपको कि आपको 45 डिग्री घूमना है, अगर प्रश्न में कह देवे कि 45 घूमना है, तो आपको क्या करना है? 45 घूमना है, वरना आपको क्या करना है? पूरा पर्टिकुलर 90 डिग्री ही घूमना है। क्या घूमना है? 90 डिग्री ही घूमना है। अगर कोण दिया हो तब तो ठीक है, और कोण का मान नहीं दिया तो आपको क्या करना है? 90 डिग्री ही घूमना है, 90 डिग्री से इधर उधर नहीं घूमना है। दूसरा है, जब भी प्रश्न में अपन को शुरुआत दे रखी हो कि राम घर से निकलकर पश्चिम दिशा में चला, तो पश्चिम दिशा में चलेगा। मान लिया दिशा दे दी पश्चिम, तो पश्चिम में जा रहा है, लेकिन राम घर से निकलकर कुछ दूर चलता है, अब दिशा नहीं दे रखी, तो क्या करें अपन? सोच में पड़ गए। तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, सूरज जहां से उदय होता है उसी दिशा में चल देना है, सूरज की दिशा में ही क्या कर देना है? चल देना है। अपन जैसे कि अपने मारवाड़ी भाषा में बात करते हैं आथुना और अगुणा। आथुना होता है जहां पर सूरज आथने की ओर होता है, अगुणा जहां से सूरज उगता है। तो अपन को अगुणी साइड में चलते रहना है। किस साइड में? अगुणी साइड में चलते रहना है। जब प्रश्न में दिशा के बारे में ज्ञान नहीं दे रखा हो तो शुरुआत पूर्व दिशा से अपन को करनी है। तो 2 नियम है अपने मोस्ट, दोनों नियमों की बात कर ली। अगला गणित में कुल कितनी दिशाएं होती है? गणित में टोटल 8 दिशाएं होती है, और कुछ ट्रिपलेट दे रखे हैं यहाँ पर। 3 4 का क्या होता है? हमेशा 5 होगा। 3 4 का ट्रिपलेट क्या होगा? 5 होगा। कैसे? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके? 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। जब इनको जोड़ा तो ये 25 बनते हैं। 25 किसका होता है आपके सामने पता हो तो? 25 किसका हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। फिर बात करें 6 और 8 की। 6 का कितना होता है? 6 का होता है 36। 6 का 36,
और 8 का 64, ये होते हैं आपके टोटल 100। 100 किसका होता है आपके 10 का, किसका हो जाएगा 10 का। 5 का कितना होता है 25 और 12 का कितना होता है 144, 144। जब दोनों को जोड़ा तो 169 बनते हैं, 169। ये किसका हो जाता है आपके 13 का हो जाता है। फिर बात करें 7 और 24 की, 7 का होता है 49, 24 का होता है 576, 576। जब दोनों को जोड़ते हैं अपन, सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो वो 625 हो जाता है। तो ये 888 है। जहां अपन पाइथागोरस परिमेय काम में लेंगे कुछ सवालों में, तो वहां अपन 888 अगर याद हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर 3 और 4 दो दिशाएं दे रखी हो, न्यूनतम पूछे तो 5 आंसर हो जाएगा। 6 और 8 दे रखी हो तो न्यूनतम उत्तर हो जाएगा 10। ऐसा सवाल है जहां अपन डायरेक्ट कर सकते हैं इनको। अब दे रखा है जैसे दिशाओं के बारे में, 8 दिशाएं आपके दे रखी है। कितनी दिशाएं दे रखी है 8 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ध्यान देना किस तरह से दिशाओं को काम में लेते हैं। कई किताब, जैसे किताबों की बात करूं, दक्षिण दिशा को नीचे की तरफ लिख रखा है, तो वो भी सही है। आपको बस इतना सा याद रखना, पूर्व के बाद में दक्षिण दिशा ही आएगी क्लॉकवाइज चले तो। पूर्व के बाद में कौन आएगा, दक्षिण। अगर मैं मान के चलो अपना यहाँ पे इस तरह से बना दूं, ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है, तो मेरे को पूर्व दिशा इस तरफ लेनी होगी। पूर्व दिशा इस तरफ, और इस तरफ कौन सी होगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। इस तरफ हो जाएगी पश्चिम दिशा, क्योंकि पूर्व दिशा के क्लॉकवाइज में हमेशा क्या रहेगी, दक्षिण दिशा ही रहेगी। दक्षिण के आगे क्लॉकवाइज में पश्चिम दिशा है, तो यहाँ पे भी देखिएगा दक्षिण के आगे क्लॉकवाइज में पश्चिम दिशा है। तो दिशाएं अपन कैसे भी लिख सकते हैं, बस ज्ञान होना चाहिए कि पूर्व के जस्ट बाद में क्लॉकवाइज में कौन होगा, दक्षिण होगा। दक्षिण के जस्ट बाद में क्लॉकवाइज में कौन होगा, पश्चिम होगा। पश्चिम के जस्ट बाद में कौन होगा, उत्तर। और उत्तर के जस्ट बाद में कौन हो जाएगा, आपके पूर्व दिशा। तो ये दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन प्रमुख इसके सवालों की। पहला सवाल लेते हैं, राम अपने घर से पश्चिम दिशा में निकलकर। चारों, अपन को हर सवाल में डायग्राम बनाना इस तरह से। ये बना दिया अपन ने कौन सी दिशा, पश्चिम, ये पूर्व दिशा, ये अपन ने बनाई दक्षिण दिशा, और ये उत्तर दिशा। राम अपने घर से पश्चिम दिशा में निकला। किस दिशा में निकला, पश्चिम दिशा में निकलकर बाएं घूमता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद पुनः दाएं घूमता है। तो बताओ राम के मुख के विपरीत कौन सी दिशा है। सबसे पहले वह बाएं चलता है। देखिएगा बाएं और दाएं अगर दे रखे हो, बाएं और दाएं, तो आप काट दो। बायां को दायां से काट देंगे, जितना बायां है उतना ही अगर दायां है तो आपस में कट जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे को एक बार बायां घूमना, मैं बायां घूम गया। फिर मेरे को दाएं घूमना, मैं दाएं घूम गया। तो जहां पर मैं पहले था वहीं की वहीं हूं। मतलब आपको जितने बाएं दे रखे हैं उतने ही दाएं से काट दो उसको। अगर कोण का मान नहीं हो, 90 डिग्री का मान हो, तो बाएं घूमा फिर दाएं घूमा, तो बात तो वही है, वहीं की वहीं हो। तो मैंने बाएं से दाएं को काट दिया, तो मैं पश्चिम दिशा की पश्चिम दिशा में अभी भी हूं, अभी भी पश्चिम दिशा में हूं। और करना चाहें तो मैं पश्चिम दिशा में हूं, मेरा मुख पश्चिम है। फिर मैं बाएं घूमा तो मतलब ऊपर की तरफ घूम गया, ऊपर की तरफ घूमा, फिर मैं दाएं घूम गया, मतलब इस तरफ वापस मुख हो गया मेरा। तो मुख इस तरफ है पश्चिम दिशा में। तो इसने पूछा मुख के विपरीत कौन सी, मुख मेरा पश्चिम है, तो मुख के पीछे की साइड में कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके पूर्व दिशा हो जाएगा। अगला सवाल है, मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं। तो उसके आगे सवाल दे रखा है, दक्षिणावर्त दिशा में। किस दिशा में घूमता हूं मैं, दक्षिणावर्त दिशा में। तो दक्षिणावर्त का ध्यान देना, दक्षिणावर्त का होता है दायां घूमता हूं, और वामावर्त का होता है बायां घूमता हूं। दोनों का ध्यान रखना, दक्षिण के दे से दक्षिण का दायां, वामावर्त के वे से बायां, इस तरह से याद रख सकते हैं। दक्षिणावर्त घूमना हो, क्लॉकवाइज घूमना हो तो दाएं तरफ, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त बाएं तरफ, इसका ध्यान देना। याद रख लोगे दायां बायां का। अब देखते हैं सवाल क्या कहता है। चारों दिशाएं बनाई आपने, मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। अब देखिए दिशा में बना नहीं रहा, बार बार ये पूर्व दिशा मैंने रख दी है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं दक्षिणावर्त 100 डिग्री घुमा। दक्षिणावर्त मतलब दाएं तरफ 100 डिग्री घूम गया। तो मैं 100 डिग्री जब घुमा तो 90 से थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया, तो ये कितना डिग्री हो गया मेरा, 100 डिग्री। फिर मैं वामावर्त, वापिस मैं घुमा वामावर्त। वामावर्त का मतलब मैं 145 घुमा, तो 100 वापिस घुमा, तो मतलब वहीं के वहीं आ गया। अब 45 और घूमना है, तो इसके बीच में, इसके बीच में, तो ये दिशा हो गया आपके पूर्व, और ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर दिशा। तो देखिएगा ये टोटल यहां से वापस मैं यहां आया, तो मैं कितने घुमा, 145। तो 100 घुमा तो मैं वापस यहीं पे पहुंचा। इसके बाद में आगे बात करें तो 45 और घूमना था मेरे को। 100 जब मैं घुमा तो वापस यहीं की यहीं पहुंचा हो जाएगा। 100 तो पार करके यहीं की यहीं आया, 100 पार करा तो, लेकिन 145 का मतलब 45 और आया, मैं 45 और आया, तो इन दोनों के बीच में आ गया। इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा है आपके, उत्तर। उत्तर के साथ में पूर्व दिशा, उत्तर के साथ में पूर्व दिशा। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में
मैं हूं, उत्तर और पूर्व के बीच में हूं क्योंकि 45 डिग्री दे रखा है। अगर 90 होता तो अपन उत्तर दिशा में घुमा देते। नेक्स्ट सवाल है, आप उत्तर दिशा में जाते हो। 4 दिशाएं बना ली अपन ने, 4 दिशाएं बनाई। उसके बाद बात करें चारों दिशाएं, उत्तर दिशा में जाते हो तो मतलब इस दिशा में मैं जा रहा हूं। आप दाएं मुड़ते हो और पुनः दाएं मुड़ते हो, फिर बाएं मुड़ते हो, तो आप किस दिशा में हो? देखिएगा मैंने कहा है इसमें दाएं कितने दे रखे हैं, दायां दे रखा है, फिर दायां मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ना है। तो बाएं को दाएं से काट दो, बायां और दायां आपस में कट जाएगा, तो बचा क्या अपने पास? दायां। तो मैं उत्तर दिशा में हूं, तो उत्तर दिशा से मेरे को क्या करना है? दाएं तरफ घूमना है। उत्तर दिशा में मेरा मुख है, दाएं तरफ घूमना है, तो कौन सी दिशा की तरफ घूमेंगे अपन? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा हो जाएगा? आप किस दिशा में होंगे? आप किस दिशा में हो जाएंगे? मैं उत्तर दिशा में हूं, तो मैं इस दिशा में घूमा, तो मैं कौन सी दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में हो गया। पूर्व दिशा के अंदर बात करेंगे अपन, कौन सी दिशा में हो गया? पूर्व दिशा की ओर। अगले सवालों की बात करें, नेक्स्ट सवाल की। श्याम अपने घर से विद्यालय के लिए पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। श्याम अपने घर से विद्यालय के लिए पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, तो ये 3 किलोमीटर किस दिशा में जाएगा? पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा, यहां पहुंच गया 4 किलोमीटर पे। तो ये इसका घर है, ये विद्यालय है, तो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? यही होगी शॉर्टकट दूरी। तो ये दूरी को वो कितने किलोमीटर की है वो बताना अपन को। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए अपन पाइथागोरस काम में लेते हैं। पाइथागोरस का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण अपन को ज्ञात करना है, आधार कर्ण ही क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण ही कहलाती है। तो आधार हो जाएगा अपना 3 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा अपना 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 9 और 16 हो गया आपके 25। 25 हो गया किसका मान? के स्क्वायर का। तो के बराबर क्या हो गया? √25। √25 का मतलब हो गया 5 किलोमीटर। और अपने 888 की बात करी थी, 3 4 का क्या होगा? 5 होगा। तो 888 अगर याद हो तो ये अपन को पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल है, एक दिन रवि घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। एक दिन रवि घर से निकला और दक्षिण दिशा की तरफ निकल गया और 10 किलोमीटर के लिए साइकिल चलाई। फिर वह दाएं मुड़ा। फिर वह किस तरफ मुड़ा है? दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाई है। फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। यहां से सीधा अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर की साइकिल चलानी होगी? सवाल सरल है, बस लिखा हुआ थोड़ा विस्तार से है। बड़ा लिखा हुआ तो आप ये मत सोचना एग्जाम में ना आएगा। एग्जाम में आ सकता है, छोटा रूप आ सकता है इसका कि घर से निकला 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं घुमा 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं घुमा 3 किलोमीटर चला, अब वह घर पहुंचने में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, ऐसा सवाल। यहाँ थोड़ा बड़ा दे रखा, तो देखिएगा किस प्रकार करेंगे सवाल को। सबसे पहले तो ये दिशाएं बना लिया आपने। अब है एक दिन रवि घर से निकला और दक्षिण दिशा यही होगी आपके दक्षिण दिशा, तो चला गया 10 किलोमीटर, यहां तक आ गया 10 किलोमीटर। फिर ये कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला गया। दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला गया, ये कितनी दूरी तय करी उसने? 5 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला गया, मतलब यहां पहुंच गया वापस 10 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर चला और 10 किलोमीटर आगे, फिर वह बाईं ओर मुड़ा है। लास्ट में वो यहां पर आने के बाद बाईं ओर मुड़ा है। अब बाईं ओर मुड़ा मतलब कहां हो जाएगा? इस तरफ चल के कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर की उसने और तय करी है। तो ये दूरी कितनी हो गई? 5, और ये कितनी हो गई? 10। तो 5 और 10 को क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे। तो इतनी दूरी उसने क्या करी है? तय की है। तो अब सवाल जो है कि यहां से सीधा अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? तो देखिएगा सवाल है। अब आगे बात करें इसी सवाल की, तो यहां पे ये 10 किलोमीटर तो ये चल चुका है, 5 किलोमीटर ये चल चुका है, तो 10 पहले ये तय करेगा, फिर 5 ये तय करेगा, तो 10 + 5 10 + 5 तो इक्वल हो गया 15 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी होगी। घर से निकलकर जब वो अब साइकिल चलाकर जहां पहुंचा, वहां से वापस घर आने में उसे कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, अंतिम सवाल है। देखिएगा मैंने कहा था आपको 6 सवालों के अंदर पूरा खेल खत्म हो जाएगा दिशा का। मात्र 6 सवाल आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ। 6 सवालों में आपने देखा होगा हर एक टॉपिक का, हर एक टाइप का सवाल आ गया है। अगर ये 6 सवाल करने के बाद आप कोई भी सेट लगाते हो आर्मी का, इनसे बाहर नहीं मिलेगा। और अगर इनसे बाहर सवाल मिल रहा है तो वो आर्मी लाइक पेपर नहीं है, वो दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी उनके लिए है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आर्मी के लाइक पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी वगैरह के लिए अपन यहाँ पे तैयारी नहीं करवा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास आर्मी वालों के लिए ही है। अंतिम सवाल है, मानिक उत्तर दिशा में
मानिक किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है, ये अपन ने दिशा बना ली। उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है तो ये उत्तर दिशा बना ली अपन ने, 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर वह किस तरफ मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा और कितने मीटर चला है, 20 मीटर चला है। बाईं ओर मुड़ा और कितने मीटर चला गया, 20 मीटर। वह पुनः बाईं ओर मुड़ा, देखिएगा 40 मीटर चला उत्तर दिशा में, फिर वह बाईं ओर मुड़ा है। बाईं ओर मुड़ा है तो बाईं ओर मोड़ देंगे इसको, कितने किस दिशा में, यहां पर सबसे पहले वापस देखिएगा एक बार, बाईं तरफ की बात करें 40 मीटर चलता है वो इस तरफ, कहां पर, उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में पहुंच के यहां आ गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर कितना चला गया, 20 मीटर चला गया, यहां पर 20 मीटर चला गया। अब वह पुनः बाईं ओर मुड़ा है, पुनः बाईं ओर मुड़ा तो वापस कितने चला है, 40 मीटर चला है, तो वापस यहां पर पहुंच गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में, यह सवाल है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है वो, प्रारंभिक स्थान तो यह है उसका, और अब यहां पर पहुंच गया तो कितनी दूर है, जितनी दूरी यह है उतनी दूर है, यानी 20 मीटर। अब देखिएगा 20 मीटर के 3 ऑप्शन है, 20-20 के 3 ऑप्शन, तो किस दिशा में, तो अगर ये उत्तर है तो ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। तो यहां पर ये कितनी दूरी पर पहुंच जाएगा, आपके 20 मीटर पश्चिम दूरी पर है। अब वह अपने स्थान से किस दूरी पर है, स्थान से तो 20 है, लेकिन किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में, पश्चिम में। लेकिन इसी सवाल को अगर ऐसा पूछते, अब उसका प्रारंभिक स्थान कौन सी दिशा में है, तो यहां से उसका प्रारंभिक स्थान पूर्व दिशा में हो जाता। तो दोनों सवाल अलग अलग है। तो ये थी आज की क्लास। एक सवाल था जिसमें अभी देखते हैं वापस अपन, सवाल नंबर था आपके दाएं मुड़ता, फिर वह दाएं मुड़ता। इस सवाल को एक बार वापस देखते हैं अपन, हो सकता है शायद कुछ गलत निकला हो उत्तर। आप उत्तर दिशा में जाते हैं, मतलब इस दिशा में, फिर आप क्या करते हैं, दाएं तरफ मुड़ते हैं। तो आप दाएं तरफ मुड़ते हैं मतलब किस दिशा में मुड़ेंगे, आप इस दिशा में मुड़ गए, दाएं तरफ मुड़े, पुनः दाएं तरफ मुड़ते हैं, पुनः दाएं तरफ का मतलब हो गया ऊपर की तरफ मुड़ते हैं, और फिर बाईं ओर मुड़ते हैं, फिर बाईं ओर का मतलब हो गया इस दिशा में। तो आप किस दिशा में होंगे, आपका किस दिशा में हो जाएंगे, पूर्व दिशा में होंगे। अपन ने जो पहले करा वो एकदम सही था। देखिएगा ये क्लास थी जिसमें आपको 6 सवाल कराए, और 6 सवालों के अंदर आपने सीख ली होगी, दिशा परीक्षण पूरा A1 हो गया होगा आपका। मात्र 6 सवाल कराए और 6 सवालों में दिशा परीक्षण क्या हो गया, आपका A1 हो गया होगा। उम्मीद है अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।